राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शुक्रवार के व्रत की। शुक्रवार का दिन, जैसा कि आप सभी को पता है, महालक्ष्मी को समर्पित है। इस दिन महालक्ष्मी का व्रत रखने से आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती है। कहते हैं कि महालक्ष्मी से जो कुछ भी मांगिए वो सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप धन प्राप्ति के लिए ही महालक्ष्मी का पूजा कीजिए और उनका ध्यान कीजिए, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप जब चाहे अपनी हर प्रत्येक मनोकामना के लिए महालक्ष्मी जी का व्रत कर सकते हैं। तो आइए चलिए संपूर्ण नियम जान लेते हैं। कुछ नियम बहुत ज़रूरी होते हैं महालक्ष्मी के व्रत में, जो जानना बहुत ज़रूरी होता है कि कैसे हमें व्रत करना है, किन नियमों के अनुसार, और कैसे हमें उद्यापन करना है। अगर उद्यापन भी सही विधि से नहीं किया जाता है तो भी हमें अपने व्रत का फल प्राप्त नहीं होता है। तो आइए चलिए जान लेते हैं कि हमें महालक्ष्मी का व्रत कैसे करना है शुक्रवार के दिन। तो देखिए, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे शेयर कर दीजिएगा। तो आइए चलिए संपूर्ण नियम हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए, ये साप्ताहिक व्रत होता है महालक्ष्मी जी का। ये आप जैसे संकल्प लेके इस व्रत को उठाया जाता है, जैसे कि 5, 7, 11, 21 जैसी आपकी मनोकामना होती है उसके अनुसार आप जो है वो माँ का संकल्प लेते हैं कि हम इतने व्रत महालक्ष्मी जी के करेंगे। अब इसके लिए आपको क्या करना होता है, जिस दिन से आप व्रत उठाते हैं उस दिन आपको क्या करना होता है, सुबह सवेरे स्नान करने के बाद इस दिन शुक्रवार के दिन सुहागिन महिलाओं को बाल जरूर धुलना चाहिए। और इसका व्रत का नियम ये है कि ये लड़कियां भी कर सकती हैं और महिलाएं भी कर सकती हैं। तो जो भी व्रत करे उस दिन बाल जरूर धुलना चाहिए। बाल धुल करके महिलाएं पूरा श्रृंगार करें और पीला सिंदूर जरूर लगाएं। इसके बाद जो है वो व्रत का संकल्प लें कि हमें आज महालक्ष्मी जी का व्रत रखना है। महालक्ष्मी की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। शाम के समय जब प्रदोष काल का समय होता है तब हमें महालक्ष्मी जी की पूजा करनी है। अब हमें करना क्या है, इसके लिए आपको करना ये होगा कि आपको एक महालक्ष्मी जी की मूर्ति या तस्वीर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके घर में श्री यंत्र है तो आप श्री यंत्र भी ज़रूर रखें। श्री यंत्र रखने के बाद महालक्ष्मी जी की स्थापना करने के बाद अब आपको क्या करना है, एक कलश रखना है। कलश के ऊपर मौली बांध करके एक छोटा सा नारियल रखना है और उसके एक प्लेट रखनी है, उसमें चावल, उसके ऊपर नारियल रख करके माँ की स्थापना करनी है। फिर आपको लाल गुलाब के माला से या लाल गुड़हल के माला से माता का श्रृंगार करना है। फिर आपको वहाँ पर एक घी का दीपक लगाना है और सफ़ेद चीज़ का भोग लगाना है। सफ़ेद मीठे का भोग लगाना है, क्योंकि आपने व्रत रखा है तो आप अनाज का भोग नहीं लगाएंगे। तो आपको क्या करना है, मीठे का भोग लगाना है, और वो भी सफ़ेद मीठे का। पेड़ा, बर्फी कुछ भी आप लगा सकते हैं, या खीर का भोग भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें एक समय अनाज खाया जाता है। मतलब कि रात के समय जब आप प्रदोष काल में पूजा कर लेते हैं उसके बाद एक अनाज खाया जाता है। तो आप चाहे तो खीर से अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। बहुत ही आसान व्रत है, कोई इसमें बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है, आप आराम से इस व्रत को कर सकते हैं। ऐसा करने से महालक्ष्मी प्रसन्न होती है। तो आप चाहे तो प्रत्येक शुक्रवार को खीर बना करके महालक्ष्मी जी को भोग लगा के उसी से अपना पारण कर सकते हैं। अब जैसे कि आपने ये व्रत उठा लिया, अब आपने 5, मान लीजिए आपने 5 व्रत का माना है कि हम 5 शुक्रवार व्रत रखेंगे। फिर इसके बाद जब 5वां आता है, 5वां शुक्रवार जब आपका आएगा तब आप क्या करेंगे, तो आपको करना ये है कि इस दिन आपको अपने घर में 5, 7, 11 जैसे लड़कियां हैं तो वो लड़कियों को बुलाएंगी, और अगर सुहागिन महिलाएं हैं तो वो सुहागिन महिलाओं को 5 या 7 की गिनती में बुलाएंगी। फिर क्या करेंगे, अपनी संपूर्ण पूजा जैसे प्रतिदिन करती हैं वैसे ही करेंगे। फिर आपको सभी को कथा सुनानी है और सभी को प्रसाद स्वरूप खीर और नारियल, जलदार नारियल जरूर रखा जाता है, और आखिरी दिन उसको फोड़ करके प्रसाद स्वरूप सभी में जितनी महिलाएं आती हैं उनको बांटा जाता है। और उसके बाद फिर आप उसके बाद अपने व्रत का पारण करते हैं। तो इस तरह से आपको व्रत का उद्यापन करना है और इसी तरह से आपको व्रत करना है। लेकिन कुछ गलतियां आपको भूल कर भी नहीं करनी है। तो क्या नहीं करना है, पहली चीज़ ये है कि अगर आप शुक्रवार का व्रत करती हैं तो किसी भी महिला का अपमान मत कीजिए, चाहे लड़की हो, सुहागिन महिला हो, विधवा हो, कोई भी हो, किसी का भी आपको अपमान नहीं करना है।
दूसरी चीज़ ये है कि जिस दिन आप शुक्रवार का व्रत करें, अगर मान लीजिए आप कहीं बाहर सफ़र में जा रहे हैं या आप पीरियड्स में हैं, तो आप व्रत न करें। क्योंकि जो अगर आपको पूजा नहीं करनी है, पूजा के समय आप घर में नहीं हैं या आपको पूजा नहीं करनी है या आप कहीं बाहर ट्रैवल में हैं, तो उस शुक्रवार को आप छोड़ दीजिए। इसमें पूजा बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। अगर आप पूजा करने की स्थिति में नहीं हैं तो आप व्रत मत कीजिए। अगर आप व्रत तभी करिए जब आप पूजा कर सकिए। तो इसका सबसे बड़ी इसमें भूल यही नहीं करनी है कि आपने व्रत रख लिया और पूजा नहीं किया। तो इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपको पूजा जब करनी है तभी आप व्रत रखिए, वरना व्रत मत रखिए। वो वाला शुक्रवार छोड़ करके अगला फिर रख सकते हैं। और इसमें यह नियम है कि आप व्रत अगर मान लीजिए ये शुक्रवार छोड़ दिए तो अगले शुक्रवार को आप उठा सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मान लीजिए ये छोड़ दिए तो हमारा व्रत खंडित हो गया, तो ये ऐसा कोई नियम नहीं है। तो इस तरह से आपको करनी है शुक्रवार की पूजा और महालक्ष्मी जी को प्रसन्न, तभी आपको जो है धन धान्य और आपके संपूर्ण मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आपको ये व्रत जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माता आपको हर सुख का वरदान देती हैं और सुख और समृद्धि के साथ साथ आपको अखंड सौभाग्य का भी वरदान प्राप्त होता है। तो जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आगे शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।